Hello everyone, I am Pramod from Indian English Grammar. So guys, Indian English Grammar के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामर में मैं आज आपको टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीरीज में पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हम विशेष रूप से बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आने वाले प्रत्येक प्रकार के वाक्यों की। और इसमें आज मैं आपको 6 प्रकार के एग्जाम्पल देने वाला हूँ। 6 प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं इस टेंस में, वो टोटल का टोटल स्ट्रक्चर के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में और सारी डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं रह जाएंगी। इसका यूज या आप CBSE बोर्ड में हों या UP बोर्ड में हों या फिर आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो 100% लिखित रूप से ये कहीं से कोई काट नहीं सकता। आप कहीं भी चेक कर लो, किसी बुक में चेक कर लो, किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की बुक में चेक कर लो, ये आपका ज़रा सा भी इधर से उधर आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, राइट। तो डे 16 के वीडियो में हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इस टेंस में आने वाले ऐसे वाक्य, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आता है, उस वाक्य को हम विशेष रूप से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मानते हैं, राइट। और याद रखें गाइस कि इसकी पहचान यही विशेष रूप से होती है। बाकी हम लोग एग्जाम्पल के बेस पर बहुत सारी चीज़ों को समझने वाले हैं, ठीक है। और याद रखें गाइस, इस टेंस में लगने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिर्फ और सिर्फ विल और शाल होता है, राइट। अच्छा, विल और शाल जो होता है गाइस, जिसका यूज जो होता है थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें जो आई और वी होता है उसके साथ में हम शाल का प्रयोग करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ में विल का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, विल और शाल के कुछ अलग भी प्रयोग होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बारे में हम लास्ट में बातें करेंगे, राइट ना। तो सबसे पहले हम इस सभी के प्रयोग के लिए हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। आपको हम देंगे 6 प्रकार के स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के बेस पर आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस को अंग्रेजी में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखेंगे आप, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर भी मैं आपको 2 प्रकार के दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले इस 4 प्रकार के सिंपल स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को लगाएंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है विल या शाल का प्रयोग करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा रहेगा चारों में से किसी भी प्रकार में, और उसके बाद यदि है तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। नेगेटिव में सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शाल लगाएंगे, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, है तो, राइट। व्हाट टाइप वाला, जिसमें हिंदी में क्या लगा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो इसमें हम सबसे पहले विल या शाल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर नॉट लगाएंगे। गाइस, यदि नॉट और क्या दोनों एक साथ में आए तो, ठीक है ना। अगर नॉट नहीं है तो नॉट को नहीं लगाएंगे। नॉट वाला और प्रश्नवाचक सेंटेंस भी रहे तो उसके साथ में हम नॉट को हमेशा इसी जगह पे लगाएंगे, मतलब वर्ब के पहले हमको नॉट लगाना है, अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ रहे तो, ठीक है, याद रख लेना इस बात को। और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब वाई टाइप वाला क्या होता है, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं लेकिन सबसे पहले हिंदी में क्या नहीं होता, ठीक है। ऐसे वाक्य आता है तो उसमें जो इंग्लिश में, हिंदी में जो क्वेश्चन वर्ड होता है, सबसे पहले हम उसी के इंग्लिश को बाहर रख देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल और शाल का यूज़ करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद में अगर है तो नॉट रखेंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे, और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस जो है ऑब्जेक्ट लगा करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रख देंगे, राइट। तो आई एम श्योर कि इस स्ट्रक्चर को आप समझ चुके होंगे। अब आइए हम इस प्रत्येक स्ट्रक्चर पर एक एक सेंटेंस लेते हैं, जिसको हम आसानी से जो है इसके बेस पर ट्रांसलेट करते हैं, राइट। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है ना। जैसे सेंटेंस है कि मैं जाऊँगा, देखो लास्ट में गा आया है ना। गाइज, याद रखना कि मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूंगा जिसके द्वारा आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बिल्कुल कोई सस्पेंस नहीं रह जाएगा, कोई शक नहीं रह जाएगी, ठीक है। पूरा 100% यूज क्लियर करा दूंगा, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपके मन में डाउट नहीं रह जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो मैं जाऊंगा, इसमें गा के अनुसार दिखाई दे रहा है कि यह फ्यूचर टेंस का है, राइट ना।
और गाइज जिसमें टाइम नहीं लगा रहता, जिसमें टाइम लगा रहता है ना, वो जो सेंटेंस होते हैं गाइज वो आपके प्रेजेंट टेंस के होते हैं। प्रेजेंट टेंस को आप पूरी तरह से जाकर पढ़ो, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को इस वीडियो में, इस सीरीज में टेंस के टोटल डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। इसमें टाइम नहीं लगा रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा सेंटेंस है तो इसको हमने सिंपली अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पे रखा हुआ है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं है, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई हमने लगा दिया। फिर आई के अनुसार जो है आई बी के साथ में शाल लगता है, तो आई के साथ में हमने क्या लगाया, शाल लगा दिया। फिर हमने वर्ब जाना का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगा दिया, अंग्रेजी में गो, है ना। ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं निगेटिव को जरा सा। निगेटिव कैसा है, निगेटिव का फॉर्मेट और स्ट्रक्चर के बेस पर करते हैं। निगेटिव में आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेंस की मैं नहीं जाऊँगा, उसी सेंटेंस को हमने निगेटिव बनाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं नहीं जाऊँगा, हमने कहा आई शाल नॉट गो, ठीक है भाई। सबसे पहले हमने आई लगाया और फिर आई के साथ में शाल लगाया, फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नॉट लगाया, फिर हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, ठीक है। अब आइए हम देख लेते हैं आपका इंट्रोगेटिव में जो क्या टाइप वाला सेंटेंस होता है। तो क्या वाले सेंटेंस में गाइस हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या लगा करके क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सी चीज़ है ना। तो इसको हमने इस फॉर्मेट पे रखना है, तो हमने रखना शुरू किया। क्या जो है सबसे पहले हिंदी वाक्यों में पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। तो कहा गया क्या मैं जाऊंगा, तो हमने इस स्ट्रक्चर के बेस पर सबसे पहले शाल रख दिया, उसके बाद में सब्जेक्ट आई को रख दिया। फिर अगर है तो हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, नहीं है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। फिर ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लास्ट वाला देख लेते हैं, वाई टाइप वाले में कैसे होता है। तो वाई टाइप वाला भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे सेंटेंस में है कि मैं कहाँ जाऊँगा, ठीक है। तो कहा गया मैं कहाँ जाऊँगा, तो यहाँ बीच में जो है क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के बेस पर क्वेश्चन वर्ड को ही बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वर्ड हमने बाहर निकाला, यहाँ पे रख दिया वेयर। कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब जो है आई के अकॉर्डिंग शाल को लगा दिया, ठीक है। फिर हमने क्या रखना है, सब्जेक्ट को आई यहाँ रख दिया। फिर अगर है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, ठीक है। तो ये चारों प्रकार के स्ट्रक्चर के बेस पे गाइस हमने आपको 4 एग्जाम्पल दे दिए, राइट ना। तो ये बहुत ही खास है, बिल्कुल 100% श्योर वाला वीडियो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 और एग्जाम्पल हम आपको दे दे रहे हैं जिसमें व्हाट टाइप और नेगेटिव वाला रहे। तो जैसे है क्या हम नहीं खाएंगे, तो क्या सबसे पहले गाइज, इसलिए हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को रख दिया आई हम के अनुसार, क्योंकि वी के साथ में भी शाल का ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो हमने कहा शाल, उसके बाद में सब्जेक्ट रख दिया वी, उसके बाद में अगर है तो नॉट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, देखो है ना। तो शाल वी नॉट ईट, यहाँ पे वर्ब हो गया। यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम लोग, वाई और प्लस नॉट वाला। तो इसमें है कि मैं क्यों नहीं खाऊंगा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को बाहर निकाल करके यहाँ रख दिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब को रख दिया। फिर हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट को रख दिया। फिर नॉट है इसलिए हमने नॉट को लगाया है, प्लस जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख दिया, राइट ना। तो ये देखो, ये 6 प्रकार के एग्जाम्पल हमने आपको दिया, जिसके द्वारा आप आसानी से इस तरह के आने वाले कोई भी सेंटेंस आसानी से कर सकते हैं। बस आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। आप भी सारा डिटेल में क्लियर कर दूंगा, ये गारंटी देता हूँ, केवल आप वीडियो पे बने रहें, ठीक है। कि बस ये कंफर्म रहे कि इस तरह की सेंटेंस जिसमें टाइम ना लगा रहे ना, तो वह आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक है। अगर इसमें टाइम लगा रहेगा कि जैसे मैं कल बनारस जाऊंगा, या कल मैं खाऊंगा, या 3-4 दिनों के बाद में जाऊंगा, ऐसा सेंटेंस आता है, तो वह सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं होता, वह प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से जानकारी लेने के लिए आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को मेरे टेंस की सीरीज में जाकर पूरा डिटेल देखो, 15-20 वीडियो है, पूरे डिटेल को देखो, ठीक है, एक एक करके, ऑलराइट। अब हम ऐसे एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं गाइज, जिसमें हम आपको थर्ड पर्सन कर्ता के साथ में जो है विल का प्रयोग करके दिखा रहे हैं, राइट। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे ये एग्जाम्पल आप देखेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे हमने सब में विल का यूज़ किया हुआ है, ठीक है।
तो जब थर्ड पर्सन करता रहे, कहने का मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहे, तो उसमें विशेष रूप से हम विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे वह गीत गाएगा, ही विल सिंग सॉन्ग, राइट। राजा यहाँ नहीं पढ़ेगा, राजा विल नॉट स्टडी हियर। वह नाचने क्यों जाएगी, वाई विल शी गो टू डांस। क्या तुम पढ़ना चाहोगे, विल यू वांट टू स्टडी। विल यू वांट टू स्टडी, राइट। तो ये हो गए 4 और प्रकार के एग्जाम्पल जिसके द्वारा आपने विल और शाल का 100% यूज सीख लिया, ठीक है। अब हम आपको लेकर चलते हैं कि विल और शाल का थोड़ा डिफरेंट जो यूज होता है, जिसमें मैंने आपको बताया ना कि विल और शाल का प्रयोग जो होता है थोड़ा सा उल्टा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बताया था कि आई और वी के साथ में शाल होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे जो है आई और वी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं, बाकियों के साथ में शाल का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम उस प्रकार के सारे एग्जाम्पल को देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे आप गाइस, ध्यान से समझिएगा इस बात को। फॉर्मेट जो है, स्ट्रक्चर जो है वही सारा रहेगा, ठीक है। बस चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया कि यदि किसी वाक्यों में फ्यूचर टेंस के, यदि किसी वाक्यों में वाक्य के भाव से यह पता चलता है कि इसमें या आज्ञा है या प्रतिज्ञा की जा रही है या फिर निषेध है, निषेध का मतलब रोक, ठीक है, या फिर दृढ़ निश्चय है, ऐसे भाव प्रकट होते हैं, तो उसके दौरान हम क्या करते हैं, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में, कहने का मतलब आई वी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हम शाल का प्रयोग करेंगे, और बाकी आई वी के साथ में हम फर्स्ट पर्सन जिसे कहते हैं उसके साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये 100% एकदम श्योर है गाइस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल को देख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, इसको 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है कि मैं अवश्य जाऊंगा, तो यहाँ पे अवश्य आ गया, तो एक क्या है, एक प्रतिज्ञा है, समझ रहे ना, यह दृढ़ निश्चय है कि मैं अवश्य जाऊंगा। तो हम कह रहे हैं कि आई के साथ में, जबकि ऊपर हम यहाँ अगर होता तो हम इसके साथ में शाल करते, लेकिन हम यहाँ विल को करके इसको कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आई विल गो, या आप चाहें तो आई के साथ में शाल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में डेफिनेटली शब्द का यूज होना जरूरी है, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को 2 प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई विल गो या फिर आई शाल डेफिनेटली गो, ठीक है। एक और ले लेते हैं, जैसे कहा गया कि वह जरूर नाचेगा, तो जरूर आ गया, मतलब एक दृढ़ निश्चय ही है ओवरऑल, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ही शाल डांस या फिर ही विल डेफिनेटली डांस, ठीक है। तो ये टोटल हो गया गाइस आपका 100% सिक्योर, राइट ना। अब हम आपको लास्ट में एक चीज़ें और दिखाना चाहते हैं कि जहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस आते हैं, कंडीशनल सेंटेंस, यहाँ पर भी हम विल और शाल का यूज़ करते हैं, और साथ में यह भी जो सेंटेंस होता है यह फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस माना जाता है, ठीक है। कहीं कहीं हम इसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस भी मानते हैं, लेकिन इसका यूज जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी होता है, जिसमें हम विल और शाल को यूज करके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मान सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे हम कंडीशनल सेंटेंस को गए जो आपका फ्यूचर टेंस में आता है। तो कंडीशनल सेंटेंस को हम आपको 2 स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंस को बताना चाहते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन जरा सी भी न रह जाए, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है गाइज, यदि वह आता है तो मैं उसकी मदद करूँगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देने की बात है कि इसमें 2 क्लॉज होते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और दूसरा जो होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है गाइज, उसका जो ट्रांसलेशन किया जाता है उसको हमेशा हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, और जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह हम देखेंगे कि किस टेंस में है ना। अधिकतर तो ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में होता है, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर देंगे और बाकी प्रिंसिपल क्लॉज को जो है आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कर देंगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, आपको दिखा रहा है कि यदि वह आता है तो मैं उसकी मदद करूँगा, तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा बिल्कुल सिंपली, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है यदि वह यहाँ आता है तो इसका अंग्रेजी हम इस प्रकार के स्ट्रक्चर पर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इफ़ लगाएंगे, फिर इसमें लगने वाला जो सब्जेक्ट है वो लगाएंगे, फिर वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अगर है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसी के बेस पर हमने लिखा है, देखिए यदि का अंग्रेजी हमने लगा दिया इफ़,
और फिर हमने सब्जेक्ट को ही लगा दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया है। अब ये देखिए, ये कम में एस जोड़ा गया है, इसका मतलब ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि उसमें सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ में यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे यस या यस का प्रयोग हुआ है, मतलब ये साबित करता है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के बेस पे ही ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। बाकी जो आपका इधर आपका प्रिंसिपल क्लॉज है उसको हमने क्या किया, आई के साथ में शाल का यूज करके हेल्प, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रख दिया है। यह जो है आपका सिंपली यही स्ट्रक्चर आपका पहले मैंने दिखाया था, ठीक है। अब अगर इसमें निगेटिव सेंटेंस आता है तो उसके लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए निगेटिव सेंटेंस है, एक एग्जाम्पल हमने दिया है और इसका भी स्ट्रक्चर यहीं पे है, ठीक है। याद रखना यह भी सेंटेंस आपका बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें कंडीशन इसमें भी लगी रहती है, ठीक है। लेकिन यह निगेटिव सेंटेंस होता है। तो निगेटिव में हम क्या करते हैं, अनलेस या अनटिल नामक शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है कि यदि वे मेहनत नहीं करेंगे वे सफल नहीं होंगे, ठीक है। यदि वे मेहनत नहीं करेंगे वे सफल नहीं होंगे, तो हमने इसके बेस पर इसको ट्रांसलेट किया है, ठीक। यहाँ पे इंग्लिश आप देखेंगे, अनलेस दे वर्क हार्ड, अनलेस दे वर्क हार्ड दे विल नॉट सक्सीड, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ तक ऑब्जेक्ट तक तो हमने आपको बना के दिखाया हुआ है, यहाँ पे कॉमा लगाया है। बाकी आगे वाला जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको हम इसी बेस पर रख देंगे, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट डॉट लगाया हुआ है, ठीक है। नॉट है तो नॉट को हम यहाँ पे लगा देंगे, सक्सेड का मतलब वर्ब के पहले हम नॉट को लगा देंगे, ठीक है। तो ये टोटल हो गया आपका डिटेल गाइस। और इसमें हमने इस वाले का एक एग्जाम्पल यहाँ पे और दिया गया है, ये भी आप देख सकते हैं कि जब वह आएगी तो वह उसकी मदद करेगी, या फिर जब वह जाएगी तो वह उसकी सहायता करेगी, ठीक है। तो व्हेन शी गोज शी विल हेल्प हर। ध्यान से देखना, इसमें तो आता है के अनुसार अगर हम देखें तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान के हिसाब से भी है, लेकिन यहाँ पे गागी गी आया मानो तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है ना। फिर भी हमने इस सबऑर्डिनेट क्लोज का जो ट्रांसलेशन किया है वो हमने किया है किस तरह से, सिंपल फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किया है, ठीक है ना। दिख रहा है कि नहीं आपको। तो ये देखिए, ये जो सेंटेंस होता है सबऑर्डिनेट क्लोज वाला गाइज, ये हमेशा का जो है ओवरऑल आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। बाकी प्रिंसिपल क्लोज जो होता है वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जाता है, ठीक है। तो गाइज आज के वीडियो में टोटल इतनी ही डिटेल है जिसके द्वारा आई एम श्योर कि आपको 100% इसका बेनिफिट मिला होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप कहीं पे भी चेक कर लो, आपको मैं बता दूँ कि इसके अलावा फ्यूचर टेंस में कोई भी प्रकार का सेंटेंस नहीं आता है। अगर कहीं पे विल और शाल का अलग से यूज होता है तो वह बिल्कुल अलग यूज होता है उसका, और वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटिव के साथ में या फिर वर्ब टू बी के हिसाब से यूज होता है, वो अलग अलग यूज होता है। तो वर्ब टू बी के हिसाब से होने वाला जो यूज होता है वो भी आपका इस प्रकार से होता है, जैसा कि आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। जैसे क्या तुम पढ़ना चाहोगे, तो यहाँ पे टू बी का यूज है टू स्टडी, विल यू वांट टू स्टडी, ठीक है ना। तो ये कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको अलग से यूज करके बताते हैं, लेकिन ये टोटल के टोटल जो सेंटेंस यहाँ पे बताए गए हैं ये सारे के सारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, और इनके अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में और कोई वाक्य नहीं आता। इस बात को आप कहीं पे भी चेक कर लो, कोई भी टीचर आपके अकॉर्डिंग लगता है कि नहीं यहाँ पे करेक्ट है तो आप उनसे भी क्लियर कर लो, या किताबों से आप चेक करो, अच्छी से अच्छी बुक्स पढ़ी हुई हैं, बहुत ही फेवरेट बुक्स आपके लाइफ में मिली होंगी, उसमें भी जाके चेक करो। 100% ये श्योर और शॉर्ट डिटेल है, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि आपको लग रहा है कि इसका बेनिफिट आपको मिला है तो आप उन लोगों के पास भी ज़रूर वीडियो को शेयर करो जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है, और मैं इसी तरह का अच्छे लेवल का वीडियो डेली लेकर आता रहूँगा। और याद रखें, इस ग्रामर के चैनल पे मैं आपको 5 प्रकार के सीरीज़ की पढ़ाई करा रहा हूँ, ताकि आपको ग्रामर की पढ़ाई के लिए किसी और चैनल पर जाने की आवश्यकता न हो। और इसके अलावा मेरा एक और चैनल जिस पर मैं अंग्रेज़ी बोलने की गारंटी के साथ में क्लास चलाता हूँ, इसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। इस पर भी 5 प्रकार के सीरीज़ की पढ़ाई कराई जा रही है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो अंग्रेज़ी बोलना घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन आसानी से सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।